ओंकार डागर एक बहुत नॉर्मल लड़का, बहुत नॉर्मल लाइफ। पर एक्सीडेंट के बाद सब बदल गया। गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, पढ़ाई छूट गई, सारे सपने ख़त्म हो गए और वो हिम्मत हार गया। फिर उसे कोई ऐसा मिला जिसने उसे सहारा दिया। जीवन में ऐसा कोई आया जिससे फिर से लगाव होने लगा। जिसने उसे सहारा दिया, उनसे मिलने की इच्छा तो थी, पर वो पहुंचे कैसे? फासला दूर और क्षमता भी सीमित। वो वापस से अपनी इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़ने लगा, जिससे कि अपनी व्हीलचेयर को इलेक्ट्रिक बना सके। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमपायिनो नित्य स्तां स्थितिक्षस्व भारत। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यार्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यसि संशयम्। बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? बच्चे घर पर कमबख्त किताब खोलने का नाम ही नहीं लेते। ट्यूशन ढूंढ रही हूँ। मुझे तो पता नहीं ट्यूशन। पता है दादी, पता है। पता है? कौन?
दादी देखो, मैंने अपनी मोटर चेयर बनाई। दादी देखो कितनी मेहनत से बनाई है। दादी क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? सब ठीक है ना? दादी क्या हुआ, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? डॉक्टर ने कुछ बोला? ओंकार को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डायग्नोस हुई है और उसके पास सिर्फ 6 महीने। अभी तो सब कुछ ठीक होने लगा था ना। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्ययन्तापो न शोषति मारुतः। ख्वाबों की उड़ान बंधी थी बेचैनी में, भटक रहा था ये मन रोशनी की तलाश में। ख्वाबों की उड़ान बंधी थी बेचैनी में, भटक रहा था ये मन रोशनी की तलाश। मंजिल थी बड़ी दूर, रास्ता था बहुत मजबूर, जो नामुमकिन था वो आज होगा मुमकिन, आज होगा मुमकिन, वो आज होगा मुमकिन, आज होगा मुमकिन, वो आज होगा मुमकिन। निकल कर गम की गहराइयों और अंधेरों से मिलने चला है खुशियों के खिलते सवेरे से। आसमान की चादर बिखरी है आज सामने, उड़ चला है ये मन सपनों का हाथ थामे। आज होगा मुमकिन, आज होगा मुमकिन,
तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामः समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामेन चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मैंने बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो देखी, बुक्स भी पढ़ी, लेकिन कुछ टाइम पॉजिटिव रहने के बाद फिर से नेगेटिविटी घेर लेती और सारा एंथुजियाज्म खत्म हो जाता। मैं समझ सकता हूँ ओमकार। जिस प्रकार सनलाइट को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें सन के कांटेक्ट में आना होता है, उसी प्रकार जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए हमें जो बुद्धि, शक्ति, ज्ञान की आवश्यकता है, उसके लिए हमें उसके सोर्स से कनेक्ट होना होता है। और इन सभी के सोर्स हैं भगवान, भगवत गीता का ज्ञान। हाँ, मुझे भी अल्टीमेटली गीता ने इंस्पायर किया और मुझे समझ आया कि भगवान ही मुझे सही रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। पूछो। मेरे साथ ये हादसा हुआ और सब खत्म हो गया। पढ़ाई छूट गई, पैसे नहीं, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। भगवान ने मेरे साथ ही क्यों ऐसा किया? क्यों मुझको ये तकलीफ दी? ओंकार, समस्याएं हम सभी के जीवन में आती हैं। हम सभी के जीवन में समस्या है। वास्तव में ये समस्याएं हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। ये समस्याएं हमें भगवान के करीब लेकर आती हैं। ये समस्याएं हमारी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करती हैं। जब हम भगवान के करीब आते हैं, भगवान की शिक्षाओं को समझते हैं और उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं, तब हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अर्जुन के जीवन में हम क्या देखते हैं? अर्जुन, जो कि इतने शक्तिशाली योद्धा, इतने विद्वान, लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी वो ये नहीं समझ पा रहे थे इनको क्या करना चाहिए। उन्होंने पूरा प्रयास किया अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का, लेकिन हर तरह से वो फेल हो गए और फाइनली उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शेल्टर ली और भगवान श्री कृष्ण ने उनको एनलाइटन किया। उन्होंने उनको वो ज्ञान दिया, वो अप्रोच दिया, जिससे न सिर्फ वो अपनी समस्याओं से बाहर निकल सके, बल्कि उन्होंने विजय प्राप्त किया। भगवत गीता के अंत में संजय भी इसी बात को कह रहे हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर मम। यानी जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ पर विजय निश्चित है। तो हम भी अगर जीवन में अपनी समस्याओं को हल करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें पहले समझना होगा कि भगवान हमें वो क्या शिक्षा दे रहे हैं, और उन शिक्षाओं के दम पर हम अपने जीवन की सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज नॉट डिसेबिलिटी, इट इज दिस एबिलिटी जिससे कि मैं भगवान के पास जा सकूं और विक्टोरियस हो सकूं।